सीरीज में मैं आपको एक ऐसे शहर से रूबरू कराऊंगी जो न सिर्फ भारत की बल्कि समग्र विश्व की धरोहर है। ये शहर सिर्फ ऐतिहासिक या धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि कहानी है 4 युगों की। ये सिर्फ खंडर नहीं है, बल्कि जीते जागते साक्षी है हिंदू साम्राज्य, धर्म, शिक्षा, विज्ञान, टेक्निक, वैभव, व्यापार और शासन के सुवर्ण युग की। ये कहानी है एक अजय राजा की और उसकी राजधानी की। आप समझ ही गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। जी हाँ, मैं पहुँच चुकी हूँ हम्पी, प्राचीन भारत के वैभव के साक्ष्य से कहानी सुनने। आप सुनना चाहोगे तो चलो। वेलकम टू हम्पी। हम्पी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ये विजयनगरा साम्राज्य की राजधानी थी और भारत का सबसे धनिक शहर, और शायद इसीलिए अब्दुल रजाक, निकोल डी कॉन्टी, बाराबोसा नूनेस जैसे प्रवासी यहाँ आए बगैर रह न सके, और उन्होंने इस राज्य और राजा के बारे में बहुत कुछ लिखा है। इतना ही नहीं, यह जगह चारों युग में बहुत महत्वपूर्ण रही। अगर बात सतयुग की करें तो सतयुग में ये पंपा क्षेत्र यानी पंपा देवी का क्षेत्र था। यह पंपा तीर्थ के नाम से जाना जाता था। पंपा यानी देवी पार्वती, ये उनका जन्म स्थल है। लोगों का कहना है कि ये वो स्थल है जहाँ शिव पार्वती के मिलन हेतु कामदेव ने हेमकुटा पर्वत पर ध्यान में लीन शिव पर बाण चलाया था और क्रोधित होकर शिव ने कामदेव को भस्म किया था, यानी यह कामादहन स्थल है। बाद में ये शिव पार्वती का विवाह स्थल बना, इसीलिए इसे पंपापतियंथा भी कहते हैं। बात त्रेता युग की करें तो उस युग में यह किष्किंधा नगरी के नाम से प्रचलित था। यह हनुमान जी का जन्म स्थल है। सीता हरण बाद राम सुग्रीव से मदद मांगने के लिए यहीं आए थे। ये वो जगह है जहाँ राम और लक्ष्मण हनुमान, सुग्रीव, वाली, अंगद और जामवन जी से मिले थे। यहाँ राम ने वाली का वध करके सुग्रीव को राजा बनाया था और रावण के साथ युद्ध से पहले चतुर्मास दौरान यहीं रुके थे। अब बात द्वापर युग की करें तो लोगों के कहने के अनुसार उस युग में यहाँ भारत का सबसे गाढ़ जंगल हुआ करता था। पांडव वनवास दौरान यहीं आए थे और विरूपाक्षा के दर्शन किए थे, पर इस बात के कोई प्रमाण नहीं है। पर यहाँ प्रमाण है तो कलयुग के शासन काल के 1st से 6th सेंचुरी में अनेक राजा यहाँ शिव के दर्शन के लिए आए, पर किसी ने मंदिर नहीं बनाया। 9वीं शताब्दी में बदामी चालुक्य, कल्याणी चालुक्य, होयसला वंश ने कुछ मंदिर बनाए, पर हरिहरा एंड बुक्का नाम के 2 भाइयों ने अपने गुरु विद्यारण्य स्वामी के कहने पर यहाँ हिंदू साम्राज्य की नींव रखी। 1330 में विद्यानगर साम्राज्य की स्थापना हुई, जिसका अर्थ है एजुकेशन सिटी। 1330 से 1365 दौरान संगमा, सालवा, तुलवा, अलुवा वंश के 18 से 20 राजाओं ने शासन किया, पर सबसे शक्तिशाली राजा थे कृष्णदेवराय, जिन्होंने 1509 से 1529 तक यानी 20 साल शासन किया। उनके शासन काल को विजयनगरा का सुवर्ण काल माना जाता था। कृष्णदेवराय ने कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, गोवा, पौंडीचेरी से लेके उड़ीसा तक विजयनगरा साम्राज्य का विस्तार किया था। उन्होंने कुछ मंदिर और मार्केट भी बनाए थे। अनेक बहमनी सुल्तानों ने कई बार आक्रमण किए, पर कृष्णदेवराय ने उन्हें धूल चटाई। वह अजय राजा थे। 14th सेंचुरी में यह शहर विद्यानगर था, पर 15वीं शताब्दी में कृष्णदेवराय ने 64 युद्ध जीते थे, इसीलिए इसे विजयनगरा साम्राज्य कहा जाने लगा। और शायद इसीलिए बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी में कृष्णदेवराय को भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया था। पर 1529 में उनकी मृत्यु हो गई और 1530 में अच्युत राय और 1542 में सदाशिव राय राजा बने। पर साम्राज्य में कृष्णदेवराय के बहादुर सेनापति और उनके जमाई अलियाराम का वर्चस्व था। विजयनगरा साम्राज्य को अकेले हराना किसी भी राजा के लिए मुमकिन नहीं था। तब अहमदनगर, गोलकुंडा, बिदर, बीजापुर के बहमनी सुल्तानों ने एक महासंघ बना के 1565 में आक्रमण किया, जिसमें अलियाराम राय की मृत्यु होते ही बहमनी सुल्तानों ने इसे जीत लिया। लोगों का कहना है कि सुल्तानों ने 6 महीने इस नगरी को लूटा और यहाँ के मंदिरों को डिस्ट्रॉय किया। सन 1565 से 1856 तक लोग इसे भूल चुके थे। यहाँ जंगल बन चुका था। 300 साल बाद अंग्रेज शासन के दौरान एक ब्रिटिश कर्नल अलेक्जेंडर ग्रीनलॉ आए, जिन्होंने इस खंडरों के कुछ फोटोग्राफ्स खींचे और इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, खास करके विरूपाक्षा और विठला टेम्पल के। 1958 में इंडियन आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने 1000 टेम्पल और मॉन्यूमेंट ढूंढे, जिसमें से कुछ खंडित थे तो कुछ संपूर्ण डिस्ट्रॉय हो चुके थे, जिसमें से उन्होंने 58 मॉन्यूमेंट को रिस्टोर करने की कोशिश की। आज हम उसमें से सिंगल स्टोन में बनी कुछ मूर्तियों की विजिट करेंगे।
नरसिम्हा महाद्वार से प्रवेश करते हुए मैं पहुंच गई हूँ लक्ष्मी नरसिम्हा टेम्पल। नरसिम्हा यानी जिनका शरीर नर का और मुख सिंह का है। इसे उग्र नरसिम्हा भी कहते हैं क्योंकि इनकी आंखें गुस्से वाली है और ये शेषनाग पर योग मुद्रा में विराजमान है और उनकी लेफ्ट जांघों पर लक्ष्मी जी विराजमान थी। 6.7 मीटर की ये मूर्ति सिंगल स्टोन में बनी है, इसलिए इसे मोनोलिथिक स्टैचू भी कहते हैं। इसे 1528 में कृष्ण देव राय ने आर्किटेक्ट आर्य कृष्ण भट्टा से बनवाया था। मंदिर के ऊपर लकड़ी का छत था जो आक्रमण के दौरान जल गया था और मूर्ति में क्रैक भी आई थी। मूर्ति के सीने पर आग के निशान अभी भी देखे जा सकते हैं। नरसिम्हा के बाजू में ही है बड़ावी लिंगा, पर उससे पहले दोनों के बीच में जा रही ये पानी की कैनाल देखिए। ये पानी यहाँ से 2 किलोमीटर पर स्थित नदी से आ रहा है। इसके लिए कोई पंप का उपयोग नहीं किया गया है। विजयनगर साम्राज्य दौरान समग्र राज्य में पानी की सप्लाई के लिए ऐसी कई कैनाल बनाई गई थी। आज भी हम्पी में कुछ जगह पर ऐसी कैनाल एक्टिव है जो आज भी खेतीबाड़ी के लिए यूज होती है। अब बात करते हैं बड़ावी लिंगा के बारे में। 3 मीटर का ये शिवलिंग एक ही पत्थर से बना है जिस पर त्रिनेत्र भी बनाया गया है। इसे बड़ावी लिंगा इसलिए कहते हैं क्योंकि इसे एक गरीब महिला ने पैसे जोड़ के बनवाया था। लोकल लैंग्वेज में बड़ावी मीन्स गरीब महिला। इसे जलकंठेश्वरा भी कहते हैं क्योंकि ये 2 फीट पानी से घिरा हुआ है। ये शिवलिंग खंडित नहीं हुआ है इसलिए इसकी पूजा होती है, पर इसका छत डिस्ट्रॉय है इसलिए इसकी भव्य पूजा नहीं होती। नरसिम्हा और बड़ावी लिंगा के बाद हम पहुंच चुके हैं ऐसे गणेशा के दर्शन के लिए जिसके दर्शन से व्यापारियों को भारी लाभ होता था। 3 मीटर की ये मूर्ति एक ही पत्थर से बनी हुई है। यह मूर्ति पहले से थी पर यह मंडप 1506 में बनवाया गया था। इसके पीछे की कहानी यह है कि 1506 में चंदेरिया से यहाँ सरसों के व्यापारी बंधु आए थे जिन्होंने इस गणेशा के दर्शन बाद व्यापार किया था और उनको एक्सपेक्टेशन से ज्यादा मुनाफा हुआ था, तो खुश होके सरसों के व्यापारी ने यह ओपन मंडपा बनवाया था। इसे गौरी गणेशा भी कहते हैं क्योंकि पीछे से माता पार्वती ने इन्हें पकड़ा हुआ है। यह गणेश अर्ध पद्मासन में बैठे हैं, पेट पर सर्प है तो हाथ में मोदक है। 2 हथियार वाले क्यूट गणेशा यहाँ देखे जा सकते हैं। सामान्य तौर पर किसी भी मंदिर या जगह का शिलालेख आपने खड़ा देखा होगा, पर इस गणेश और मंदिर के बारे में लिखावट जमीन पर तराशी हुई देखने मिलती है। हम कालू गणेश आए हैं। ये भी एक स्टोन में बना हुआ है। जिस गेट से मैं मंदिर की ओर बढ़ रही हूँ वह गेट पहले विरूपाक्षा मंदिर और मार्केट की ओर जाने का दरवाजा था, जिसमें से एक और एंट्री तो दूसरी ओर एग्जिट गेट था, तो बीच में से बैलगाड़ियां जाया करती थी। मैं कालू गणेशा मंदिर में प्रवेश कर चुकी हूँ। 5.2 मीटर की इस मूर्ति को 15वीं शताब्दी में एक ही पत्थर से बनाया गया था। यह मूर्ति खंडित है जिसकी वजह से इसकी पूजा नहीं होती। सामान्य तौर पर पहले मंदिर बनता है और बाद में मूर्ति का स्थापन किया जाता है, पर यह मूर्ति पहले बनी थी और मंदिर बाद में। हम्पी में ऐसी और भी मूर्तियां हैं जिसे एक ही पत्थर से बनाया गया है, पर इस वीडियो में मैंने आपको वह मूर्तियों के बारे में बताया जो प्रवासियों का आकर्षण का केंद्र रही है। एक और बात, वीडियो की शुरुआत में मैंने 4 युगों के बारे में बताया था, उससे संबंधित जगहों के वीडियो आप इस हम्पी सीरीज में देख सकेंगे।